ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਤ ਮੋਹਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ BJP ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਨਤੀਜਤਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ जाएगा। बात कर रहा था, 1 घंटे में 4 बलात्कार इस देश में हो और वहां हमारे मन में गुस्सा नहीं हो, ये संभव ही नहीं है, जायज बात ही नहीं है, इसलिए गुस्सा है। तो अब मौका ऐसा आया है किसानों को न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना, नौजवानों को न्याय दिलाना। आपने अग्निवीर के बारे में कल सुना, हमारे साथी यहाँ आए थे, ढिल्लों साहब काफी लंबा बात करके गया, आज बता रहे थे मुझको। जो 75 साल का है वो फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहता, रिटायर नहीं होना चाहता, लेकिन 22 साल के जवान को कहता है कि हो गए 4 साल की नौकरी, जाओ घर बैठ जाओ, रिटायर हो। 75 साल का आदमी 22 साल के आदमी को रिटायर कर देगा। इससे नुकसान क्या है? देश की सीमाओं पर नुकसान है, सुरक्षा का नुकसान है और देश के जवानों के भविष्य का भी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, डबल चोट हो रही है। इसलिए इस मौके को गंवाएंगे तो नुकसान में हम सब रहेंगे। हमारे बड़े काबिल उम्मीदवार हैं जीत मोहिंदर जी, इनकी तारीफ दिल्ली तक बहुत होती है, हमारे तमाम नेतृत्व में भी बड़ी तारीफ है इनकी। जितने कार्यकर्ता यहां से आते हैं पंजाब से, इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरे साथ हमारे राजस्थान के मेघवाल साहब बैठे हैं, इन्होंने जो काम वहां करके दिखाया, पूरे राजस्थान में मेरा प्रदेश है, इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बोनस मिला मुझे कि इनके साथ आज बैठा हूं। हम सब गलती अगर करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो उसके लिए माफी भी मांगते हैं। ये कांग्रेस का गुण है, ये हमारे संस्कार है। अब आपने सुना हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, कहती हैं 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने की बात कोई हमारे जहन में नहीं आई, ये संविधान बदलने की बात इन्हीं लोगों ने बताई। अनंत हेगड़े ने बताई, दिया कुमारी ने बताई, ज्योति मिर्धा ने बताई, अरुण गोविल ने बताई, लालू सिंह ने बताई। लल्लू सिंह ने बोला कि साहब जरूरी है संविधान बदलना। क्यों बदलना जरूरी है? ये संविधान तो एक बहाना है, आरक्षण पर निशाना है, मेरे और आपके हकों पर निशाना। मैंने भी आपको बताया कैसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अभी तो इक्का दुक्का केसेस होते हैं। इनको 400 सीटें छोड़िए, ये अगर 272 भी आकर फिर से सरकार अगर इन्होंने बना ली, ये कैमरा वैमरा सब बंद हो जाएगा। आप लोग संघर्ष करिएगा अपना EMI भरने, हम लोग संघर्ष करेंगे कि जेल से बाहर कैसे रहे। हम सब जो यहां दिख रहे हैं सब जेलों में होंगे, किसी के हक बचेंगे नहीं, वोट खत्म हो जाएगा, इलेक्शन होगा नहीं। ये इनकी असली नीयत है, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। पंजाब ने हमेशा लोगों का घमंड तोड़ा है। अब फिर पंजाब के सामने हम आए हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, घमंड तोड़ने का समय आ गया है, आप लोगों के हाथ में है। और पंजाब ना केवल घमंड तोड़ता है, पंजाब ने देश की रक्षा की है। देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी अब पंजाब को लेनी है। पूरा देश पंजाब की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़ी आस लगाकर देख रहा है और पूरा भरोसा है कि पंजाब उस उम्मीद को नहीं तोड़ेगा। बठिंडा तो VK बहल की रिपोर्ट।